ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का सरल आधार है, विधि है स्वमान का अभ्यास करना, उसके अनुभव करना। कुछ विधि आपके सामने रख रहे हैं। स्वमान की आप बातें ले लो, कम से कम 10-12 अपने पास नोट करो जो आपको अच्छे लगते हों। लिस्ट तो लंबी हो जाती है, पर स्वमान प्रभावशाली वो होता है जो स्वयं को अच्छा लगता हो, किसी को खींचता है, मैं एक महान आत्मा हूँ, किसी को आकर्षित करता है, मैं विजयी रतन हूँ, कोई आनंद लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, किसी को बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, मैं इस देवी हूँ। ये सब के अलग अलग होते हैं। उसमें से भी आप 3 चुन लें जो आपको अति प्रिय और आकर्षक लगते हों। अब देखिए, विधि ये है, स्वमान लिया। मान लो आपने स्वमान लिया, मैं वही पूजनीय इस देवी हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, इसे स्वीकार करेंगे। आपने स्वमान लिया, मैं एक महान आत्मा इस सृष्टि पर हाईएस्ट सोल हूँ, इसे स्वीकार करेंगे। जितना गहराई से ये स्वीकार होगा उतनी ही स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। क्योंकि एक बात जो हम बार बार कहते हैं और बार बार सुननी कहनी है, दूसरों को भी सिखानी है सबको, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सुंदर संकल्पों से सुंदर, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पवित्र संकल्पों से पवित्र, शक्तिशाली संकल्पों से शक्तिशाली एनर्जी पैदा होती है, जो हमारे ब्रेन में जाती है, शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है, वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। इसलिए स्वमान से बड़े पावरफुल संकल्प तो संसार में कोई है ही नहीं। मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स हैं ये, इनको आप चुन लें और स्वीकार करें। जब आप स्वीकार करके दिल की गहराई से संकल्प करते हैं, उसका प्रभाव स्थिति पर गजब का होगा। बाबा का ये महावाक्य सभी याद रखेंगे, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है स्वमान। तो स्वमान से बनेगी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति से बदलेंगी परिस्थितियां। तो हमें स्वमान के अभ्यास बढ़ाने हैं। मैं आत्मा हूँ, ये हमारी शुरुआत है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसको स्वमान कहते हैं। स्वयं को स्वयं मान देना, अपनी वास्तविकता को पहचानना, क्योंकि ये कोई पराई चीज़ नहीं है, ये हमारी अपनी चीज़ है, हमारा अपना स्वभाव संस्कार है, हमारी अपनी निजी स्थिति है ये। इसलिए वो सहज ही धारण हो जाएगी, सहज ही उसके अनुभव होंगे। आप इस तरह अभ्यास शुरू करें। अगर आपको आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं, वातावरण को शुद्ध करना है, घर घर में इसकी ज़रूरत है। कोई शराबी हो गया, कोई नॉन वेज खा रहा, कोई गंदगी में उलझा हुआ है, कोई बुरे संग में चला गया है। अगर आपको इस संकल्प है मैं अपने घर में पवित्र वातावरण बना दूं, तो संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं पवित्रता की देवी हूँ। बहुत बार संकल्प करेंगे सारे दिन में, वाइब्रेशंस प्योर होते जाएंगे। आप ये अनुभव करें। जिसको व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, वो एक ही स्वमान ले लें, सारे दिन में 1000 बार याद कर जाएं, अगर कर सकते हैं तो। एक ही दिन में अनेक व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएंगे। 108 बार याद कर लें। जिनके संकल्प कम चलते हैं वो हर घंटे में 2 बार ही कर लें, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। तो स्वमान हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है, हमें श्रेष्ठ आत्मिक स्वरूप में भी स्थित करा देता है। और 2 बातें जो बाबा ने सुनाई हैं वो सदा याद रखेंगे।
जो स्वमान में स्थित रहते हैं, सम्मान के पीछे परछाई की तरह चलता है, तो आपका कोई विरोध ही नहीं करेगा, आपको सम्मान देंगे। जो कुछ आप अपने को समझेंगे वही दूसरे आपको समझेंगे। आप ही समझ रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत व्यर्थ चलता है, तो दूसरे भी वैसे ही देखेंगे। तो स्वमान के अभ्यास से वातावरण को श्रेष्ठ बनाएं, स्वमान के अभ्यास से अपने चित्त को एकाग्र करें, तो योग भी अच्छा हो जाएगा, जीवन जीने का सुख मिलेगा। ओम शांति।